रूस यूक्रेन वॉर को 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। वॉर कब खत्म होगी किसी को पता नहीं, लेकिन ये वॉर परमाणु युद्ध में तब्दील क्यों नहीं हुई, इसका खुलासा अमेरिकी मीडिया ने कर दिया। रूस यूक्रेन वॉर से सीधे जुड़े अमेरिकी ऑफिसर्स के हवाले से जो जानकारी अमेरिकी मीडिया ने दी, उसके मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी दखल न देते हुए तो कीव, नागासाकी और हिरोशिमा की तरह शमशान बन जाता। मोदी ने दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटने से बचा लिया। मोदी ने दुनिया में तीसरे परमाणु धमाके को रोक लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचा लिया। मोदी पुतिन को नहीं मनाते तो दुनिया का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल गया होता। यूक्रेन रूस वॉर के 2 साल खत्म होने के बाद ये बात खुद अब दुनिया के सुपर पावर और यूक्रेन का रक्षा कवच बने देश अमेरिका का मीडिया अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दुनिया को बता रहा है। राष्ट्रपति पुतिन जो लगातार रूस यूक्रेन वॉर के बीच में परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं, उन्होंने 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमले का पूरा मन बना लिया था। यानी नागासाकी और हिरोशिमा के बाद कीव पर दुनिया का तीसरा परमाणु हमला होने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप में दुनिया में होने वाली विनाश लीला को रोक लिया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है कि 2022 में यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले का प्लान तैयार कर लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये परमाणु हमला रुका था। ये अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि भारत जैसे अहम सहयोगी देश के हस्तक्षेप से ही राष्ट्रपति पुतिन माने। वैसे ये सच्चाई सारी दुनिया जानती और मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर युद्ध रोकने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे बयानों और राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध के परिणामों को लेकर हुई सीधी बात को ही अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन पर परमाणु हमला रोकने की बड़ी वजह मान रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस के परमाणु प्रहार को रोकने के लिए भारत और यहां तक कि चीन से भी मदद मांगी गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में परमाणु आपदा को रोकने में अहम योगदान भी दिया। हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस बारे में चिंता दिखाना, विशेष रूप से रूस और ग्लोबल साउथ के लिए प्रमुख देशों की चिंता एक सहायक प्रेरक कारक था, जिसने पुतिन को दिखाया कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। यह सच्चाई है कि भारत ने महत्व दिया, दूसरों ने महत्व दिया, जिसने उनकी सोच पर कुछ प्रभाव डाला होगा। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस परमाणु हमले के लिए रोका, उसका प्लान पुतिन ने क्यों तैयार किया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिर तक अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से ताकतवर हुई यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार शुरू कर दिया था और यूक्रेन में अपनी सेना के सामने बढ़ती चुनौतियों से पुतिन का गुस्सा बढ़ गया था और इसी के साथ यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर भी बढ़ गया था। दरअसल रूस के कब्जे वाले खेरसॉन में यूक्रेन की सेनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जिससे खेरसॉन में रूसी सेना के घेरने का खतरा बढ़ गया था। अगर यूक्रेन की सेनाएं इसी तेजी से आगे बढ़ती रहती तो रूस की सेना को घेर कर तबाह कर सकती थी और ऐसे में भारी नुकसान के बाद रूस यकीनन परमाणु हमला करता। राष्ट्रपति पुतिन ने बाकायदा अपनी परमाणु फोर्स को एक्टिवेट भी कर दिया था। रूस परमाणु युद्धाभ्यास भी कर चुका था। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार और उन्हें लॉन्च करने वाली मिसाइलें रखने वाले रूस को अब सिर्फ एक बहाना चाहिए था। अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के उस बहाने पर भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके आधार पर यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इसके लिए रूस के अधिकारियों और मीडिया ने अपनी सेना पर यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की खबर फैलानी शुरू कर दी थी। रूस ने जोर शोर से डर्टी बम के इस्तेमाल का खतरा जाहिर करना शुरू किया था, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसे रूस की फॉल्स फ्लैग स्टोरी बताया था। रूस इसी डर्टी बम को परमाणु हमले की वजह बताने वाला था। इसके लिए बाकायदा रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देशों को फोन किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की को भी फोन किया गया था और यूक्रेन के तथाकथित डर्टी बम पर क्रेमलिन की चिंता के बारे में इन तमाम देशों को आगाह किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने रूस के परमाणु हमले को रोकने का प्लान बनाना शुरू किया। एक तरफ रूस को सहयोगी देशों के जरिए मनाने की कोशिश शुरू हुई तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद रूस को धमकाया भी था। जी न्यूज़।